वेलकम दोस्तों, लाइव कानून की चर्चा के इस एडिट वीडियो में आईपीसी की धारा 51, 52 और 52 के बारे में चर्चा की गई है। धारा 51 वह शपथ के बारे में बताती है कि ओथ, शपथ, सौगंध या कसम क्या होगी और उसकी क्या परिभाषा है। तो विधि द्वारा प्रतिस्थापित सत्यनिष्ठ प्रतिज्ञान और ऐसी घोषणा जिसका किसी लोक सेवक के समक्ष किया जाना या न्यायालय में या अन्यत्र कहीं सबूत के प्रयोजन के लिए या उसके उपयोग के लिए अगर विधि द्वारा अपेक्षित या प्राधिकृत हो तो इस प्रकार का सत्यनिष्ठ प्रतिज्ञान और या घोषणा जो है वह शपथ कहलाएगी। ये बात आपको धारा 51 आईपीसी बताती है कि सत्यनिष्ठ प्रतिज्ञान ऐसी कोई भी जानकारी अपने ज्ञान में लेना, किसी चीज के बारे में प्रतिज्ञान, किसी चीज वस्तु के बारे में अपने ज्ञान को स्थापित करना या उस ज्ञान के बारे में कोई घोषणा करना, ये जो है वह शपथ की परिभाषा में आता है। धारा 51 का संबंध सीआरपीसी की धारा 297 के साथ है, जिसमें यह बताया गया है कि वह कौन से प्राधिकारी हैं जिनके समक्ष शपथ ली जा सकेगी। धारा 52 सद्भावना पूर्वक किसे कहेंगे, कौन सा कार्य सद्भावना पूर्वक किया गया है ये कहा जाएगा। ये बात आपको धारा 52 बताती है, जो ये कहती है कि जो बात सम्यक सतर्कता और ध्यान से की जाए तो ये माना जाएगा कि वह कार्य सद्भावना पूर्वक किया गया है। सम्यक सतर्कता और ध्यान से, ये दो शब्द इसके अंतर्गत इस्तेमाल किए गए हैं, लेकिन इन दोनों की कहीं भी कोई परिभाषा सीआरपीसी आईपीसी के तहत नहीं दी गई है। यानी ड्यू केयर और अटेंशन यानी पूरी तरह से उसको देखकर ध्यान से की गई है, और सम्यक सतर्कता यानी ड्यू केयर उसकी ठीक प्रकार से ध्यान रखा गया हो। ड्यू केयर और अटेंशन के साथ अगर कोई कार्य किया गया है तो वह सद्भावना पूर्वक कहा जाएगा। सद्भावना पूर्वक के मामले में मैं आपको जो धारा 52 है उसमें सुकारू कविराज का एक 1887 का एक केस, एक उदाहरण ध्यान में रखें, जिसमें एक वेदराज जो है किसी बीमार व्यक्ति की अंदरूनी बीमारी जो बवासीर कहलाती है उसके मामले में उन्होंने एक साधारण चाकू से शल्य क्रिया कर दी और अत्यधिक खून बह जाने की वजह से उस व्यक्ति की मृत्यु हो गई। यद्यपि यानी कि कई बार उन वेद महाराज ने कई बार जो है इस प्रकार की शल्य क्रियाएं की थी, लेकिन न्यायालय ने फिर भी इसे जो है सम्यक सतर्कता और ध्यान से किया हुआ कार्य नहीं माना, सद्भावना पूर्वक किया गया कार्य में नहीं माना और उनको दंडित किया गया। धारा 52 या 52 का जिसको कहेंगे संश्रय से संबंधित परिभाषा आपको बताती है। तो संश्रय के अंतर्गत यहाँ दो एक्सेप्शन बाहर निकाले हुए हैं, धारा 157 के सिवाय और धारा 130 में वहाँ के सिवाय है, जहाँ की संश्रय संशित व्यक्ति की पति या पत्नी ने दिया गया है। इनके अलावा संश्रय शब्द के अंतर्गत किसी भी व्यक्ति को पकड़े जाने से बचने में सहायता के लिए, किसी भी व्यक्ति को पकड़े जाने से बचने में सहायता के लिए आश्रय देना, जिसके अंतर्गत भोजन, पेय, धन, वस्त्र, आयुध या गोला बारूद या प्रवण यानी आने जाने के किसी प्रकार के भी कोई भी साधन देना, वह संश्रय शब्द के अंतर्गत आएगा। यहाँ स्पष्ट कर दें कि इस धारा में धारा 130 यानी कि ऐसे कैदी के निकल भागने में सहायता देना, उसे छुड़ाना या संश्रय देना, ये धारा 130 आईपीसी है। और धारा 157 आईपीसी के अंतर्गत विधि विरुद्ध जमाव के लिए भाड़े पर लाए गए व्यक्तियों को संश्रय देना। इस मामले में अगर पति द्वारा पत्नी को या पत्नी द्वारा पति को संश्रय दिया गया है तो उनको अपवादिक रूप से छूट मिलेगी, बाकी किसी अन्य व्यक्ति को छूट नहीं मिलेगी और वह संश्रय शब्द के अंतर्गत आएगा। उसके लिए जो भी उसको पनिशमेंट दिया जा सकता है वह दिया जाएगा। आगे की धाराओं पर की गई चर्चा के वीडियो चैनल की प्लेलिस्ट में मौजूद। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।